हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे, पार्ट 3 तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, और ये पीवाईक्यू जो है, जो सीरीज है, एक नीट का था, पार्ट 3 तक कर लिए थे। आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, ठीक, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि मैं हूं डॉक्टर सोएब, सिम्स केमिस्ट्री लखनऊ से, और आपको इस चैनल पे पूरा केवल क्वेश्चन केमिस्ट्री का मिलेगा, नीट और जेईई से रिलेटेड। ठीक है, अभी हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं 38 ईयर अंसाल से। ठीक है, इसके बाद हम लोग जेईई मेंस करेंगे, फिर एक्सरसाइज एग्जाम्पल करेंगे और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के सारे क्वेश्चन इस पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है चौथा, ठीक है, ये पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का नीट पीवाईक्यू का। ठीक है, तो आइए पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो भी बैठ जाएं। अगर आपको नीट 2026 में अच्छा करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहे जहां भी पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन यहीं से लगाएं। ठीक है, आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, ये टुवर्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, ये चौथा पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक, आइए चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट इज बताना है। ठीक है, अगर हमको, ठीक है, बोहर का nth ऑर्बिट का रेडियस दिया हो और डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछे, तो एक रिलेशन होता है 2 पाई rn = n लैम्डा। 2 पाई rn = n लैम्डा, जहां rn जो है nth ऑर्बिट का रेडियस है। ठीक है, nth ऑर्बिट का क्या है? रेडियस है। मेरे बच्चे, अगर आपको, ठीक है, rn निकालना हो तो आपके पास फार्मूला होता था 52.9 n² z पिकोमीटर। ठीक, अगर हम n बराबर 1 रखते थे, z बराबर 1 रखते थे, तो ठीक ये rn आ जाता था। ठीक है, 52.9, ठीक है, पिकोमीटर। इसी को बोलते थे a0 बोहर ऑर्बिट। ठीक है, अगर हम बोहर ऑर्बिट दिया हो तो rn = a0 n² होता है। बोहर ऑर्बिट का मतलब जो है हाइड्रोजन एटम के लिए देखा जाता है। तो हम यहां से जो है rn निकाल लें। rn = a0 हमारे पास दिया है, ठीक, 52.9। ठीक, ये कहां से आया? मैं आपको यहां से ये दिखा दिया कि ये वाला जो फार्मूला है यहां से आता है। rn = a0 n², जहां a0 होता है बोहर्स ऑर्बिट, a0 होता है बोहर्स ऑर्बिट। ठीक है, तो 52.9, ठीक है, a0 हो गया। n कितना है? सेकंड बोहर ऑर्बिट का निकालना है, तो यहां सेकंड रख देंगे, 2 का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा। तो 52.9 * 4, 52.9 में 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 9 36, 4 2 8 3 11, 4 5 20 1 21, 211.6 पिकोमीटर आ जाएगा। 211.6 पिकोमीटर। अब इसकी वैल्यू आप यहां पुट करिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो 2 पाई, ठीक है, rn की वैल्यू पुट करेंगे 211.6 पिकोमीटर बराबर, ठीक, 211.6 पिकोमीटर बराबर हो जाएगा n। बताइए किस ऑर्बिट का बताना है? सेकंड, क्योंकि हम यहां पे सेकंड का लिए रख रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और ये लैम्डा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 211.6 पाई पिकोमीटर। इसी को हमने इधर लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 211.6 पाई पिकोमीटर। आंसर विल बी बी। देखिए, इसका आंसर होगा बी। तो इतना अच्छा सवाल है ये कि अगर बोहर्स का nth ऑर्बिट का रेडियस दिया हो, ठीक है, और आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछे, तो फार्मूला मेरे साथ बोलिए 2 पाई rn = n लैम्डा। 2 पाई rn = n लैम्डा। ये क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन हो गया। पेन पेपर निकाल के मेरे साथ करते जाइए, तभी आपको फायदा मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो पेपर का पैटर्न है, आप जितना यहां से प्रैक्टिस करेंगे वही आपको आएगा। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। एक एक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा यहां पे। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 35 0.6 kg ball is moving with speed 100 मीटर पर सेकंड। एसोसिएटेड वेवलेंथ बताइए, हमको वेवलेंथ बताना है। बताइए, लैम्डा = होता है h/mv। h/mv, क्योंकि यहाँ पे मास दिया है और वेलोसिटी दिया है, तो मास और वेलोसिटी के अगर दिया हो तो लैम्डा निकालने का फार्मूला होता है h/mv। ठीक है, इसी को अगर मोमेंटम दिया होता h/p, अगर काइनेटिक
दिया होगा तो h अपान अंडर रूट 2m के, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा तो h अपान अंडर रूट 2m ठीक q डेल्टा v, ठीक q डेल्टा v, ठीक है ये रखते हैं हम, ठीक है। अगर हमारा बोहर्स का nth ऑर्बिट का रेडियस देता तो 2 पाई rn इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। ये इतने सब फार्मूला है, ठीक है, आपको वेवलेंथ निकालने के लिए। हमको इसी फार्मूले से काम हो जाएगा इस सवाल के लिए। तो मेरे बच्चे सब लोग जो है ये पूरा फार्मूला एक जगह लिख के हमेशा याद कर लो। अगर मास के फॉर्म में, वेलोसिटी के फॉर्म में हो तो h अपान mv, ठीक है, मोमेंटम के फॉर्म में हो तो h अपान p, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो तो h अपान अंडर रूट 2m के, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में हो तो h इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h अपान अंडर रूट 2m q डेल्टा v, जहां q चार्ज है, ठीक है, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, ठीक है, या जो मास ऑफ पार्टिकल है जो घूम रहा है, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आइए, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा बराबर h अपान mv लगा देंगे, ठीक है। h की वैल्यू आपका दिया हुआ है, नहीं दिया रहता है तो सबको पता होता है प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 MKS में दिया हुआ है। क्योंकि हमको ऑप्शन मीटर में लेना है तो सब MKS में रखेंगे। मास आपका दिया हुआ है 0.66 kg में दिया है, सही है। वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में है MKS में, तो अब कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा, ये आपका 10 टाइम जाएगा, ठीक है, 66 है, और ये करेंगे तो ये 10 टाइम जाएगा, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 × 10 की पावर -34 अपान 10 की पावर 3, ये ऊपर जाएगा, तो 1 × 10 की पावर -34 × 10 की पावर -3, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो 10 की पावर -34 -30 -3, तो 10 की पावर माइनस, ठीक है, आ जाएगा कितना ये, चलिए देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये कितनी बार में जाएगा, 10 टाइम में जाएगा, सही तो है, ठीक, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तो आप इसको सॉल्व करिए, देखिए ये ऊपर गया 10 की पावर -37, कोई ऑप्शन है 1 × 10 की पावर, एक सेकंड आओ, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है, फिर आओ फिर कैलकुलेट करते हैं, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है। लैम्डा इक्वल टू h अपान mv, h अपान mv, h की वैल्यू 6.6 × 10 की पावर -34, ठीक, मास है आपका 0.66 × ठीक है, वेलोसिटी है, ठीक, 100, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से पॉइंट हटाते हैं, अगर पॉइंट हटाना है तो ये देखो 66 हो गया और ये हो गया 6.6 × 10 की पावर -34 अपान 10, ठीक है, 100, ये देखो ये आपका कटा 10 टाइम, अब सही है, ठीक है। ये ऊपर गया तो ये हो गया 10 की पावर -33, ये देखो 10 की पावर 1 है और 10 की पावर -34, तो 10 की पावर -33, ठीक, अपान 10 की पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -33 × 10 की पावर -2, ये आ जाएगा 10 की पावर -35। देखो कहीं पे आंसर है 10 की पावर -35, 10 की पावर -35, 1 × 10 की पावर -35, तो आंसर विल बी 1 × 10 की पावर -35 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक, आंसर विल बी सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कैलकुलेशन करना है हम लोग, जो है ये देखिए ये 10 टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, आसान सा सवाल था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है कि इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज, कह रहा है, और ऑप्शन को हमको इसमें बताना है, ठीक है। मेरे बच्चे आपको पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्म क्या था, डेल्टा x डॉट डेल्टा p, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है, h अपान 4 पाई, h अपान 4 पाई, ये था आपका, ठीक है, ये था डेल्टा x डॉट डेल्टा p ग्रेटर इक्वल टू h अपान 4 पाई, हम इक्वल ले लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रहा है कि हमको पोजीशन और मोमेंटम क्या है, इक्वल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा x बराबर क्या है, डेल्टा p, हमको वेलोसिटी बताना है, ठीक है, वेलोसिटी आता है डेल्टा p में, तो डेल्टा p के फॉर्म में इसको लाते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा x के जगह पे डेल्टा p रखते हैं, तो डेल्टा p × डेल्टा p बराबर h अपान 4 पाई, ठीक, डेल्टा p स्क्वायर बराबर h अपान
अपान 4 पाई, ठीक है, डेल्टा p को रखो m डेल्टा v का होल स्क्वायर बराबर h अपान 4 पाई, ठीक है, m स्क्वायर डेल्टा v स्क्वायर बराबर h अपान 4 पाई, ठीक है। तब इधर हम m को लाएंगे तो डेल्टा v स्क्वायर इज इक्वल टू h अपान 4 पाई m स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आया, ठीक है। तो यहां से डेल्टा v करेंगे तो अंडर रूट, ठीक है, h अपान 4 पाई m स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से क्या बाहर आ सकता है, 2 बाहर आ सकता है, ठीक है। 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 आएगा और m स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो m आएगा। तो ये आ गया डेल्टा v इज इक्वल टू 1 अपान 2m अंडर रूट h अपान पाई, देखो कोई ऑप्शन में है 1 अपान 2m h अपान पाई, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। देखो बहुत आसान है, बस आपको यहां समझना था, ठीक है। पोजीशन और मोमेंटम इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम क्या है, इक्वल है। तो हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है, और हमने आपको जो है करके यहाँ डेरिवेशन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको डिराइव करके ये आंसर निकाल दिया। तो बताइए मेरे बच्चे, ये भी आसान क्वेश्चन था, इसको भी जल्दी से जो है कर लीजिए। इसका आंसर है सी। एक अगला क्वेश्चन देखने चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 37, चलिए इसको सब लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा धुंधला हो गया है, कोई बात नहीं, आप देखिए इसको हम आपको जो है पढ़ के सुना रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास एमटीजी का अंसाल होगा, ये सारे क्वेश्चन एमटीजी के हैं, ठीक है, उसी से मैंने जो है इसको जो है समूह कर लिया है। तो आप इसको जो है आप एमटीजी अंसाल रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम which is equal to 1 into 10 की पावर -18 है। 1 into 10 की पावर शायद -18 है, हाँ 1 into 10 की पावर -18 है, ठीक। चलिए कह रहा है कि द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताना है हमको, ठीक। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमको दिया है, हमको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताना है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया है, हमको बताना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक। ये दिया है 1 into 10 की पावर -18 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, मतलब जो भी है सीजीएस में इसका यूनिट दिया है, हमको आंसर भी सीजीएस में बताना है, ठीक है। आपको पता है कि डेल्टा p बराबर कितना दिया है, 1 into 10 की पावर -18 सीजीएस में इसकी यूनिट लिखी है। हमको जो है डेल्टा v बताना है, डेल्टा v क्या करना है, बताना है, ठीक है, डेल्टा v हमको बताना है। अच्छा, आपको पता है डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v होता है, तो यहां से डेल्टा v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा p अपान m, इसको इधर कर दिया तो ये आ गया हमारा, ये हमको दिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, दोनों वैल्यू रखते हैं, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आइए मेरे बच्चे, यहां से डेल्टा v बराबर आ जाएगा, डेल्टा p कितना दिया है 1 into 10 की पावर -18 और m कितना दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, 9 into 10 की पावर -28 ग्राम, 9 into 10 की पावर -28 ग्राम। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। ये आ गया 1/9 into 10 की पावर -18, ये ऊपर गया तो 10 की पावर +28 हो गया, ठीक। ये 1/9 into, ठीक, 10 की पावर, आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 10 की पावर आ जाएगा, ठीक, 10 आ जाएगा, 10 की पावर 10, ठीक है, क्योंकि 28 में -18 जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। ऐसे आपका ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको जो है 10/9 into 10 की पावर 9 लिख सकते हैं, ठीक। एक 0 इसको दे दिया तो 10/9 हो गया into 10 की पावर 9। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 10/9 को सॉल्व करें, आइए 10/9 को सॉल्व करिए, चलिए 10/9 को सॉल्व करिए, ठीक। इधर 10/9 को सॉल्व करिए तो 9 इकल्ले 9, ठीक, 1 पॉइंट फिर 0 9 इकल्ले 1.1, ठीक, 1.1 आ गया, इसका आ गया 1.1 into 10 की पावर 9, ठीक है। देखिए कोई आंसर में है, यहाँ पे है 10 की पावर 5,
ठीक, यहाँ 10 की पावर 11, यहाँ 1 into 10 की पावर 9, यहाँ 1 into 10 की पावर 6 है, तो आंसर हमारा यही चला जाएगा 1 into 10 की पावर 9। आंसर विल बी सी। ये सिंपल एक कैलकुलेशन है, सिंपल एक कैलकुलेशन है, आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते चलिए। आंसर विल बी सी 37 का। 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आप इसको कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये धुंधला है, हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इलेक्ट्रॉन का दिया है, ठीक है, ये इतना दिया है, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है। हमने जो है ये वाला जानते हैं डेल्टा P m डेल्टा V। मास में कभी अनसर्टेनिटी नहीं आता है, या तो पोजीशन में आता है या तो वेलोसिटी में आता है, तो मास हमारा तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा V डेल्टा P/m। हमने अपना जो है वैल्यू रखा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है, हमारा आंसर ये आ गया ये। चलिए आंसर हमको सी मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दैट, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.11 into 10 की पावर -31 kg, ठीक, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 6.626 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड। द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी बताना है, ठीक है, हमको जो है वेलोसिटी बताना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताना है, ठीक, विदिन ए डिस्टेंस 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इधर तो आइए मेरे बच्चे यहाँ देखिए, डेल्टा x डॉट डेल्टा p h/4 पाई होता है, ठीक, यहाँ देखिए डेल्टा x डॉट m डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 पाई, ठीक, m को इधर डाल दें तो डेल्टा x डॉट डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 पाई m, ठीक। डेल्टा x कितना दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम को 10 की पावर -10 मीटर कर देंगे। इधर देखो ये 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया है, 0.1 एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर कर लिया इसको, ठीक। हमको डेल्टा v बताना है, ठीक है, डेल्टा v बताना है, तो डेल्टा v यहाँ से आ जाएगा, ठीक, डेल्टा v यहाँ से देखो h/4 पाई m, इसको इधर कर दो, डेल्टा x अब सबकी वैल्यू रखो 6.6 into 10 की पावर -34, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलो 4 पाई की वैल्यू रखो 3.14, मास कितना दिया है 9.1 into 10 की पावर -31 रख लो, ठीक है। डेल्टा x कितना आया, अब इसको और सॉल्व करते तो देखो ये आ जाता तुम्हारा, ठीक, इधर देखो ये आ जाता, ठीक है, ये डेसिमल जब इधर शिफ्ट होगा तो माइनस में पावर बढ़ेगा, तो 1 into 10 की पावर -11 आ जाएगा, ठीक। जब भी हमारा डेसिमल अगर जो है लेफ्ट शिफ्ट हो तो माइनस में पावर बढ़ जाता है, तो माइनस में बढ़ाएंगे तो -10 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 आ जाएगा, ठीक। 10 की पावर -1 into 10 की पावर -10, जब बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ के दोनों माइनस साइन के साथ आ जाएगा। इतना आपको मैथ नहीं आता है, ठीक। अगर आपको मैथ में भी दिक्कत है तो आप हमको जो है खुल के मैसेज करिए कि सर आप एक बार मैथ का बेसिक क्लास ले लीजिए, हम जरूर ले लेंगे मैथ का बेसिक क्लास, लेकिन हमको कमेंट आना चाहिए, एक बच्चे का भी अगर कमेंट आएगा तब हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चे इधर ये आपका आ गया, अब इसको जो है यहाँ पे रख दिया 1 into 10 की पावर -11, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है, इधर ऐसा करते हैं कि ये 6.6, ये इसको गुणा करो, 4 चौक 16, 3.14 में 4 का गुणा करो, 4 चौक 16, 4 एक अन्य 4 1 5, 4 के 12, 12.56, ठीक, ये हो गया 12.56 into 9.1, ठीक। अब इसको जो है इसको 10 की पावर -31, 10 की पावर -11, ठीक, -31 -11 आपस में जोड़ दो, ठीक है, माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.6 into 10 की पावर -34, 10 की पावर -34 अपॉन, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 12.56 में 9.1 का मल्टीप्लाई करो, ठीक, 6 5 2 1,
9 छक्के 54 के 4 हाथ में 5 9 पचे 45 4 49 का 9 हाथ में 4 9 दूनी 18 4 22 हाथ में 2 9 9 2 11 तो ये 6 9 11 2 1 3 1 4 और ये हो जाएगा 1 1 तो आपका ये आ जाएगा डेसिमल के 3 114.196 ठीक 114.196 इनटू 10 की पावर ठीक ये आ गया 3 1 1 1 2 ठीक ये आ गया 10 की पावर -42 इसको ऊपर ले जाओ ठीक है इसको ऊपर ले जाओ अब इसी को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ठीक 6.6 इनटू 10 की पावर -34 ठीक है अपॉन ठीक 114.196 इनटू 10 की पावर -42 ठीक है अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 6.6 अपॉन 114.196 ठीक है इनटू 10 की पावर -34 10 की पावर 42 ठीक है तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 8 ठीक जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.6 अपॉन 114.196 इनटू 10 की पावर 8 आ जाएगा ठीक है 42 में से -34 घटेगा तो 8 आ जाएगा ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं ठीक है अब इसको क्या करते हैं सॉल्व ठीक चलिए ऐसा करते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं ठीक आइए अब इसको हम लोग यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं यहाँ ठीक है ये देखिए 6.6 इनटू 10 की पावर 8 अपॉन ठीक है 114.196 को 2 लिख देते हैं ठीक 1.96 को 2 लिख देते हैं 2 लिख दिया ठीक है इन 2 लिख दिया बाकी तो कोई मतलब नहीं है ठीक है चलिए अब देखिए इधर इसको 0.196 को ठीक है ये 2 के करीब है 196 को हम इसको राउंड ऑफ करके 0.2 लिख देते हैं ठीक अब क्या करते हैं इधर हम देते हैं ठीक है इसको 2 जीरो देते हैं तो 2 जीरो देंगे ठीक है तो ये आ जाएगा इतना और ये 3 जीरो दे देते हैं ठीक 3 जीरो दे देते हैं तो ये एक अंक के बाद यहाँ लग जाएगा ये 10 की पावर हो जाएगा 5 ठीक अपॉन ये हो जाएगा 114.2 को हम 114 ही कर देते हैं ठीक 114.2 को 114 कर लो ठीक है चलिए 114.2 को 114 कर लेते हैं 6 6 00 114 ठीक है तो ये आपका कटेगा ठीक है ये कटेगा आपका कटेगा ये 5 बार 5 ठीक तो 4 5 20 ठीक 4 5 20 ठीक है इसको करते हैं ना तुम कितना जीरो दिए थे 3 जीरो दिए थे 2 ही जीरो दो यहाँ 3 जीरो दिए थे ना इसको ठीक तो 3 जीरो दिए थे तुम 2 ही जीरो दो तो ये तुम 2 जीरो दोगे तो आएगा ये 660 ठीक इसको 660 कर दो तो 5 चौक 20 5 एकम 5 5 एकम 5 2 7 और ये आ जाएगा 5 एकम 5 ठीक तो 14 से 70 ये आ जाएगा 5 एकम 5 ठीक चलो तो ये आ जाएगा ठीक है अरे 114 में 5 को गुणा कर दो भाई 114 में 5 चौक 20 5 एकम 5 2 7 5 एकम 5 570 आ गया ठीक ये जीरो 16 में से 7 जाए 9 और ये कट गया फिर पॉइंट लगाओ फिर जीरो उतारो तो देखो 5 पॉइंट ठीक समथिंग इनटू 10 की पावर 6 5 पॉइंट समथिंग इनटू 10 की पावर 6 आंसर विल बी बी देखो बी आ रहा है 5.7 इनटू 10 की पावर 6 आंसर विल बी बी ठीक एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया बी ठीक है ये वाला आंसर आ गया हम आपको यहाँ पे लाके छोड़ के ठीक है ये देखो 5 पॉइंट समथिंग इनटू 10 की पावर 6 एक ही ऑप्शन में है 10 की पावर 6 ठीक इसके साथ यहाँ 10 की पावर 5 है 10 की पावर 7 है 10 की पावर यहाँ 10 की पावर 6 आंसर विल बी बी तो ये कैलकुलेशन का सवाल है देखिए कितना लंबा कैलकुलेशन है तो आप भी जब इस तरह के क्वेश्चन को करें तो घबराए नहीं अभी पेन पेपर लेके बैठ के क्वेश्चन जरूर करें ठीक है तभी आपका निकलेगा देखिए घबराने से नहीं होता है ठीक है घबराने से क्या होगा भाई घबराने से सोचते रहेंगे यार इतना कैलकुलेशन आ रहा है भाई कैलकुलेशन करोगे तो प्रैक्टिस होगा
जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। ठीक है, तो आपको करना है कि पेन पेपर लेके खूब प्रैक्टिस करना है, गुणा भाग करना है। देखिए ये तो बैटल, ये जो बैटल है ना, जो ये नीट का बैटल है, जेई का बैटल है, इसमें केवल और केवल प्रैक्टिस का काम है। जो लड़का प्रैक्टिस करेगा, घबराएगा नहीं कैलकुलेशन से, ठीक, वो एग्जाम में बीट कर ले जाएगा दूसरे को। तो आप प्रैक्टिस करते करते ये सब कैलकुलेशन आने लगता है, सबको आने लगता है। कहीं कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, हम देखिए कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा है। ठीक, तो मेरे बच्चे ये आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39। ठीक, देखिए एक बार सब कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करेंगे आपको मजा आने लगेगा। कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है तो आप हमको मैसेज करिए कि सर एक बार बेसिक मैथ का क्लास करवा लीजिए। तो हम बिल्कुल जो है एक बेसिक मैथ का क्लास लेके आएंगे। बाकी जब हम ऑफलाइन कराते हैं तो वहाँ बेसिक मैथ जो है कराते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। आप ये YouTube पे भी बोलेंगे तो मैं इसको जो है कर दूंगा। जो भी बच्चे कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं आप हमको बोलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दैट। मोमेंटम का अनसर्टेनिटी दिया है, एक अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछ रहा है। ठीक है, तो मेरे बच्चे आपको बताइए डेल्टा x डॉट डेल्टा p इक्वल टू h अपान 4 पाई होता है। ठीक है, तो यहां से डेल्टा x बराबर क्या आ जाएगा, h अपान 4 पाई डेल्टा p आ जाएगा। सब वैल्यू रखिए। एक डेल्टा p कितना दिया है, ठीक, डेल्टा p दिया है 1 × 10 की पावर -5। ठीक, तो 6.6 × 10 की पावर -34। ठीक है, 3.14 पाई की वैल्यू। ठीक है, और डेल्टा p कितना दिया है, ठीक है, डेल्टा p हमारा क्वेश्चन में दिया है 1 × 10 की पावर, ठीक है, -5। ठीक है, ये हमारा जो है एमकेएस में दिया है और ऑप्शन में एमकेएस मीटर में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम कोई वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, सब एमकेएस में रखेंगे। ठीक है, 1 × 10 की पावर -5 और इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो 6.6 × 10 की पावर -34 अपान, ठीक, 4 चौको 16, 4 × 4 1 5, 4 3 12, 12.5 है × 10 की पावर -5। ठीक, तो 6.6 अपान 12.5 है, ठीक, 10 की पावर -34 × 10 की पावर, ये माइनस ऊपर गया 5, तो ये 10 की पावर 5 आ गया। अब हमको इसको सॉल्व कर देना है, तो ये आ गया 6.6 अपान 12.5। ठीक है, 12.5 है, ठीक है, इनटू 10 की पावर, ठीक है, ये हो जाएगा -29। 10 की पावर -29 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हमको करना है सॉल्व। ठीक, अब देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, 6.6 × 10 की पावर -29 अपान 12.5 है। ऐसा करते हैं, ऊपर जो है 100 का गुणा करते हैं तो नीचे भी 100 का गुणा करना होगा। जब ऊपर 100 का गुणा करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 660, तो नीचे 100 का गुणा करेंगे तो 1256 आ जाएगा। ठीक है, × 10 की पावर -29। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 660, ठीक, और ये आ गया 1256। ठीक, यहाँ पॉइंट बढ़ाया, यहाँ 0 लगाया। ठीक है, तो जब करेंगे, ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे इसको करते हैं। तो चलिए अब देखिए इसको जो है ऑप्शन से देख के करते हैं। ठीक, चलिए 12 25 60, ये 5 बार में काटिए तो 12 25 60, 5 बार में करेंगे तो 6 25 30, 55 25 3 28, 5 दूनी 10 का 0, 5 1 में 5 1 6, ये 0.5 आ गया। ठीक है, 0.5, ठीक, 0.5। ठीक है, ये देखो 0 से 0 आ गया, 10 में से 8 गया 2। ठीक, ये 5 बचा और ये कट गया। ठीक है, फिर 0 उतारा। फिर अब इसको जो है करेंगे, फिर 0 उतारा। ठीक, तो 12 दूनी 24, ठीक, 12 3 36। ठीक, चलो तो ये आ गया तुम्हारा। ठीक, अब ये देखो ये 0, 10 में 60 जाए 2, ठीक, 10 में 60 जाए 2, ठीक, ये आ गया। ठीक है, ये 520 0.0 उतारा। ठीक, अब देखो तो देखो ये आ गया तुम्हारा 0.5 × 10 की पावर -29। कोई ऑप्शन में है नहीं।
10 की पावर माइनस 29 कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक, ऐसा करते हैं, इस डेसिमल को, ठीक है, इस डेसिमल को इधर लाते हैं। ठीक, इस डेसिमल को इधर लाओगे, ठीक है, इधर इस डेसिमल को जब इधर लाओगे तो ये माइनस में पावर बढ़ेगा, तो 5 × 10 की पावर माइनस 30। जब डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो पॉइंट बढ़ता है, तो 5 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 5 पॉइंट कुछ होता तो 5 पॉइंट समथिंग × 10 की पावर माइनस 30 मीटर। तो देखो एक ही ऑप्शन में है 5 पॉइंट समथिंग × 10 की पावर माइनस 30, आंसर विल बी ए। 39 का आंसर हो जाएगा ए। देखो तो 39 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, देखिए जब डेसिमल आपका जो है लेफ्ट शिफ्ट होता है, जैसे मान लीजिए पॉइंट x, ठीक है, वो हमको लिखना है, तो इसको लिख देंगे x × 10 की पावर माइनस 1। ठीक है, पॉइंट x y z, अगर हमको ये तीन ये यहाँ लाना है, ठीक है, इसको इस डेसिमल को, तो इसको लिख देंगे, अगर हमको जो है डेसिमल हटाना है यहाँ से, ठीक, x y z ये पॉइंट लिखा है, तो इसको लिख देंगे x y z × बताइए कितना अंक किधर आ रहा है 3, तो 10 की पावर माइनस 3 लिख देंगे। अगर लेफ्ट में आएगा तो पॉइंट अगर लेफ्ट में आता है तो 10 की पावर माइनस, जितना अंक लाते हैं उतना 10 की पावर माइनस में बढ़ता है। ठीक है, तो मेरे बच्चे इसमें बेसिक मैथ्स लगा हुआ है, तो आंसर भी हो जाएगा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सब लोग करते चलिए, कैलकुलेशन से नहीं घबराना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए अगर आप कैलकुलेशन से घबराएंगे, ठीक, तो फिर आप कैसे करेंगे मेरे बच्चे, कैसे आप जो है आपका दिमाग कैसे तेज चलेगा। ठीक, तो कैलकुलेशन करना है। बहुत सारे नीट के बच्चे जो है इसलिए फेल होते हैं कि वो कोशिश नहीं करते हैं। आपको कोशिश करना है, कोशिश करना है और कोशिश करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आ जाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल विद मास। बताइए एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 ग्राम और वेलोसिटी है इतना, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है। मास है 1 ग्राम, ठीक है, और इसका जो है वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। हमको इसका जो है वेवलेंथ बताना है मीटर में। ठीक है, तो बताओ लैम्डा = h/mv होता है। ठीक, बताइए अगर इसको हम एम्पियर में चेक करें तो 1 ग्राम में 10⁻³ kg हो जाएगा। तो ये ग्राम को हमने kg में बदल दिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ठीक, सारा वैल्यू रख दो, 6.6 × 10⁻34 एम्पियर्स में होता है। ठीक है, ये देखो 1 × 10⁻³ वेलोसिटी है आपका 10⁻²। ठीक है, 100 को लिख सकते हैं 10⁻² मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो 6.6 × 10⁻34 ये ऊपर जाएगा, 10⁻³ ये ऊपर जाएगा, 10⁻²। ठीक है, जब बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो 10⁻34 + 3 - 2, तो ये हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 + 3। ठीक, तो 6.6 × 10⁻31 आ जाएगा। 6.6 × 10⁻31, 6.6 × 10⁻31, ये हो गया 34 और 2 36 हुआ ना दी, ये 36 हुआ ना, माइनस ये 36 हुआ, ये +3। ठीक, तो ये 10⁻−33। देखो 10⁻−33 कोई है, आंसर विल बी सी। ठीक, आंसर विल बी सी। आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। आंसर देखिए इसका कौन सा आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 40 का आ गया सी। चलिए सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक, देखिए एम्पियर्स और सीजीएस का मतलब होता है, एम्पियर्स में मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, ये आपको जब यूनिट वाला जब चैप्टर पढ़ाया जाता है मेजरमेंट फिजिक्स में, वहां सिखाया जाता है। अगर किसी बच्चे का ये सब भी वीक है तो वो भी कोशिश करे, वो भी सेलेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सेलेक्ट नहीं हो सकता है, सब लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और जितना स्ट्रांग है वो उतना कर लें जल्दी जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। द पोजीशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम इज नोन विदिन 1 नैनोमीटर। फर्दर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन नोन विदिन इतना।
ठीक, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, इधर अगर हमको जो है पोजीशन दिया है दोनों का, ठीक है, और क्या दिया है, मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का दिया है। ठीक है, अब मोमेंटम किसका पूछ रहा है, हीलियम एटम का। ठीक है, तो देखो इधर देखो हमको जो है इधर यहां देखो हमको मोमेंटम किसका दिया है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, अब मोमेंटम किसका पूछ रहा है, हीलियम का। अच्छा, दोनों का जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना दिया है। ठीक, तो बताओ डेल्टा x दिया है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, और आंसर हमको जो है किलोग्राम मीटर सेकंड यानी कि mks में बताना है। किसमें बताना है, mks में। तो ये 1 नैनोमीटर को मीटर में बदल दो, 1 नैनोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1 × 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा। ठीक, ये दोनों के लिए दिया है। ठीक है, और हमको जो है डेल्टा x डॉट डेल्टा p h/4 पाई होता है। ठीक, यहाँ से डेल्टा p अगर हीलियम का बताना है तो h/4 पाई m। ठीक, बताओ h/4 पाई डेल्टा x। ठीक, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 43.14। ठीक है, और डेल्टा x की वैल्यू देखो, डेल्टा x की वैल्यू देखिए, डेल्टा x की वैल्यू यहां से देखिए कितना है, डेल्टा x की वैल्यू है 1 नैनोमीटर। अभी ये जो यहां से निकाले हैं तो रख दो। ठीक है, 1 × 10⁻⁹। ठीक, अरे मेरे बच्चे इधर इसको तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं था, इसको हम लोग फालतू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इधर देखो, इसको तो हम लोग फालतू सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, इसलिए नहीं सॉल्व करना है। ठीक, देखो ये अगर तुम्हारा दिया है दोनों का, ठीक, दोनों का है, बोथ हीलियम का भी है और इलेक्ट्रॉन का भी है। ठीक, तो अगर ये सेम है, तो अगर डेल्टा x सेम है, ठीक है, तो डेल्टा p भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ठीक, मान लो कि अगर कांस्टेंट है 4 और तो 2 1 है, डेल्टा x 2 है, तो डेल्टा p हमेशा कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक, ये दोनों का सेम आएगा, तो हमको तो इसमें कुछ करना ही नहीं। ठीक है, अगर ये देखो, अगर दोनों का पोजीशन सेम दिया है तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। अब याद रखो कि दोनों का पोजीशन अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन सेम है तो दोनों का मोमेंटम भी सेम होगा। हम लोग फालतू कर रहे हैं, बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कहां दिया है, ठीक है, डी ऑप्शन में दिया है, इसको करना ही नहीं था, बस पढ़ना था और इसको सॉल्व कर देना था। ठीक, बहुत अच्छा सवाल हमको लगा। ठीक है, इसमें कॉमन सेंस का यूज हुआ है, इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस का यूज हुआ है। तो अगर किसी दो एलिमेंट के लिए, दो माइक्रो एलिमेंट के लिए पोजीशन अनसर्टेनिटी सेम है, अनसर्टेनिटी या पोजीशन सेम है, तो उनका अनसर्टेनिटी या मोमेंटम डेफिनेटली सेम होगा। ठीक है, तो बताइए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया है, वही किसका हो जाएगा, हीलियम का हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं करना था। चलिए आंसर इसका हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 आ जाएगी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। कह रहा है कि अनसर्टेनिटी, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। कह रहा है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक, ऑफ मास दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी, ठीक, दैट एक्यूरेट अप टू इतना विल बी अनसर्टेनिटी एक्सप्रेशन। ठीक है, हमको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताना है। ठीक है, और वेलोसिटी और उसका एक्यूरेसी दिया है। ठीक है, चलिए हमको जो है डेल्टा x कितना दिया है, नहीं ये हमको बताना है, ये हमको क्या करना है, डेल्टा x हमको बताना है। ठीक है, ये बताना है और ये सेंटीमीटर में बताना है। ठीक है, यानी कि हर वैल्यू को हमको सीरियस में रखना होगा। ठीक, डेल्टा v वेलोसिटी दिया है। ठीक है, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है, 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। एक्यूरेसी कितना दिया है, ठीक है, वेलोसिटी की एक्यूरेसी दिया है 0.001%। बताओ यहां से डेल्टा v निकल जाएगा, वेलोसिटी इनटू एक्यूरेसी अपॉन 100, वेलोसिटी इनटू एक्यूरेसी अपॉन
100। तो वेलोसिटी कितना है 3 × 10⁴, एक्यूरेसी है 0.01 अपान 100। ठीक है, जब इसको करेंगे सॉल्व तो 3 × 10⁴, इसको लिख देंगे 10⁻, देखिए कितना अंक आ रहेगा 1 2 3 अंक आ रहा है, तो 10⁻³ क्योंकि हम कहाँ आ रहा है लेफ्ट में, तो जब लेफ्ट में आता है तो उतना माइनस लिख देते हैं, तो 10⁻³ और इसको ले देंगे 10⁻², तो ये आ जाएगा आपका 3 × 10⁻⁴ फिर × 10⁻³ 10⁻², तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ - 3 - 2, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁻1। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये डेल्टा भी आ गया। ठीक है, हमको क्या बताना है, अनसर्टेनिटी पोजीशन बताना है, डेल्टा x बताना है। ठीक, बताइए डेल्टा x डॉट डेल्टा v इक्वल टू h/4πm होता है, h/4πm। ठीक, सारा वैल्यू रखिए, यहां से डेल्टा x हमको बताना है, डेल्टा v हम इतना कैलकुलेट करके लाए हैं। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ रखते हैं, आइए इसी को हम लोग यहाँ रखते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ से डेल्टा x इक्वल टू आ जाएगा h/4πm डेल्टा v। ठीक, h की वैल्यू कितना दिया है, ये सीजीएस में दिया है, सीजीएस में जूल के जगह पे अर्ग हो जाता है, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है, तो जब करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक, h आ जाएगा 6.6 × 10⁻⁻27। अच्छा 4 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया है 10 ग्राम में दिया है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, और डेल्टा भी कितना निकाल के आए हैं 3 × 10⁻⁻1। अब इन सबको सॉल्व कर लेना, और जब इन सबको सॉल्व करोगे, ठीक है मेरे बच्चे, एक बार तुम इसको सॉल्व करना। ठीक है, जितने लोग इस चैनल पे हैं सब लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.93 सेंटीमीटर, ये लंबा कैलकुलेशन है, 1.93 सेंटीमीटर, 1.93 सेंटीमीटर। सब लोग सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, 1.93 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। देखिए आज का जो ये वाला पार्ट है, इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। तो मेरे बच्चे ये कैलकुलेशन है, एक बार समझना है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और उसको कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये क्वेश्चन नंबर 43 आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, कह रहा है कि कौन जो है बोहर के हाइड्रोजन एटम का पार्ट्स नहीं है। ठीक, इनमें से जो स्टेटमेंट दिया है 43 में, कह रहा है कि कौन सा, ठीक है, बोहर्स के हाइड्रोजन का पार्ट नहीं है। ठीक, डू नॉट फॉर्म बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म पार्ट ऑफ। ठीक, देखिए पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, ये हाइजेनबर्ग ने बताया था। किसने बताया था, हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, तो यही बोहर का पार्ट नहीं होगा, बाकी सब होगा। बताइए, बताया था बोहर ने एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, बताइए उसके लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, En इक्वल टू, ठीक है, -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या En इक्वल टू -2.18 × 10⁻⁻18 Z² n² जूल पर एटम, या En इक्वल टू -1312, ठीक है, Z² किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये 3 फार्मूला था, ये इसमें इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होता है, ये बात सही है। द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट आर नियरेस्ट इन द न्यूक्लियस है लोएस्ट एनर्जी। जैसे जैसे, ठीक है, हम दूरी बढ़ती है, ठीक है, एनर्जी बढ़ता जाता है, जो न्यूक्लियस के करीब जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी कम होती है और इनफाइनाइट पे एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये भी बात सही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, सही बात है। ठीक है, इधर न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है कंसेंट्रिक, एक ही सेंटर पे घूमते हैं, उस सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं, और डिफरेंट ऑर्बिट में घूमते हैं। ये बात क्या है, सही है। ये तीनों जो है बोहर्स का बात है, लेकिन ये वाला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे बच्चे घबराना नहीं, इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। और मैं आपको जाते जाते एक बात बता रहा हूँ कि परिंदों को भी मिलेगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं वो जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मेरे बच्चे आप खूब कैलकुलेशन करिए, ठीक है, चुपचाप कैलकुलेशन करिए, किसी से ज्यादा बात ना करिए, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई हो। अब पूरे साल देखिए कोचिंग के दौरान आपको कोई डिग्री नहीं मिलती है, आपको केवल और केवल आप सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ये कोई एकेडमिक सेशन नहीं है, ठीक है। ये मेरे बच्चे कोचिंग एक जो है, ठीक है, अलग जो है प्रक्रिया है। आपको यहाँ पे कोई डिग्री नहीं मिलेगी कि आप यहाँ से कोई डिग्री लेके जाएंगे, बस आप यहाँ से नॉलेज 3 घंटे का परफॉर्मेंस और कैसे करना है ये सब सीखना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।